नमस्कार दोस्तों, डीआरडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपको बेहद ही दुख होगा। प्रयागराज महाकुंभ मौनी अमावस्या की देर रात श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से त्रिवेणी संगम पर भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में 10 लोगों की मौत और कुछ के घायल होने की आशंका है। हालांकि मेला प्रशासन ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। देर रात बिगड़े हालात को संभालते हुए मेला प्रशासन ने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह मीडिया को बताया कि प्रयागराज में हालत अब सामान्य है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के लिए 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना दे और कहा जहां है वहीं स्नान करने की अपील की। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की क्षमता से ज्यादा भीड़ उमड़ने से 13 अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान टाल दिया था। वे अब आम श्रद्धालुओं के बाद दोपहर में संगम पर स्नान करेंगे। पीएम मोदी जी ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। मोदी जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस हादसे से वे बेहद दुखी है। जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति उनकी गहरी संवेदना है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद दोस्तों, महाकुंभ मेले में देश विदेश से हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से हवाई यात्रा की मांग भी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए किराया भी बहुत ज़्यादा हो गया है। दिल्ली या मुंबई से प्रयागराज का किराया इतना बढ़ गया कि उससे सस्ती विदेश की फ्लाइट हो गई है। ऐसे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस इंडिगो ने प्रयागराज के लिए अपनी फ्लाइट के किराए में 30 से 50% तक की छूट कर दी है। इसके बाद दोस्तों, एम्स के बाद दिल्ली का टॉप मेडिकल कॉलेज सिर्फ 36,000 है एमबीबीएस की फीस। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल में साल 2024 में एमबीबीएस के लिए जनरल कैटेगरी की नीट यूजी रैंक कट ऑफ राउंड 1 काउंसलिंग 144 थी, जबकि साल 2023 में इस कॉलेज में 107 नीट यूजी रैंक पर एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था और इस कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पर 36,000 रुपये फीस प्रति वर्ष है, जबकि मैनेजमेंट कोटे की सीट पर फीस 1,12,500 रुपये प्रति वर्ष है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सफदरजंग हॉस्पिटल की स्थापना 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक बेस अस्पताल के रूप में की गई थी। इसे 1954 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अपने अधीन ले लिया था। साल 2001 में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो उसे इसके साथ अटैच कर दिया गया था। अगली खबर में दोस्तों, प्रयागराज में 27 जनवरी को धर्म संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस बैठक में सनातन धर्म और सनातन बोर्ड के गठन पर औपचारिक रूप से मोहर लगाई गई है, जिसमें चारों शंकराचार्य और हजारों संत साधु भी शामिल थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने हैं। इसी को देखते हुए 5 फरवरी को दिल्ली के बाजार बंद रहेंगे। इस बात की जानकारी चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री सीटीआई ने बृहस्पतिवार को दी है। सीटीआई ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव मतदान के दिन राजधानी में सभी 700 बाजार बंद रहेंगे। ऐसे में यह भी जरूरी है कि आप अपना कार्यक्रम उसी हिसाब से करें। दोस्तों, अगली खबर में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, प्रयागराज के लोली गांव में एक युवक ने महिला टीचर को जिंदा जलाने की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लोली गांव की युवती नीलू यादव गांव के स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत है। रोज की तरह घटना वाले दिन भी लगभग 9:30 बजे स्कूल जा रही थी। स्कूल पहुंचने से पहले ही रास्ते में घात लगाए बैठे नीलू के ननिहाल चंदोका के रहने वाले विकास यादव ने पेट्रोल डालकर नीलू को आग के हवाले कर दिया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला गांव के ही स्कूल में पढ़ाती थी और 2 मार्च को उसकी शादी होनी थी।